लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बहुत बड़ी खबर। राम मंदिर में रेडियो मेंटेनेंस अफसर का तबादला हो गया है। अयोध्या से 17 साल बाद अर्जुन देव के तबादले की खबर आ रही है। अर्जुन देव को गोरखपुर भेजा गया है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग आरएमओ अर्जुन देव के पास थी। अर्जुन देव के पास थी मंदिर के वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी की जिम्मेदारी। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है, अर्जुन देव अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा ट्रस्ट के कामकाज में सक्रिय थे। बीते 17 सालों से अयोध्या में वो तैनात वायरलेस इंस्पेक्टर अर्जुन देव का हाल ही में ट्रांसफर रुकवाया गया था। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी खबर, अहम जानकारी। राम मंदिर में रेडियो मेंटेनेंस अफसर का तबादला हुआ है और इस तबादले के साथ ही आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं चंपत राय की, साथ अर्जुन देव की जो आरएमओ है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सीसीटीवी मॉनिटरिंग की। उनका इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं। उनकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध पाई गई हैं। उन पर ये जिम्मेदारी थी आरएमओ अर्जुन देव पर कि वो सीसीटीवी में जो कुछ हो रहा है उसे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाएं। लेकिन ऐसा संदेह है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। 17 साल में कई बार तबादला उनका कैंसिल हुआ है। अर्जुन देव के पास थी मंदिर के वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी निगरानी की जिम्मेदारी। एसआईटी जांच में यह खुलासा हुआ है कि अर्जुन देव अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा ट्रस्ट के कामकाज में एक्टिव नजर आते थे। बीते 17 सालों में अयोध्या में तैनात वायरलेस इंस्पेक्टर अर्जुन देव का हाल ही में ट्रांसफर भी रुका है। पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर। पंकज, 17 साल में कई बार तबादले कैंसिल हुए, लेकिन इस बार जो तबादला हुआ है उसका आधार क्या क्या डिटेल्स बनी है, क्योंकि एसआईटी को बहुत कुछ हासिल हुआ है अर्जुन देव के बारे में। प्रीति, देखिए सिस्टम का हाल है 2009 से अयोध्या में तैनात थे, जबकि नियमावली के अनुसार हर 3 साल पे तबादले होते रहने चाहिए। और ये रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर हैं अर्जुन देव, जो कंट्रोल रूम, जो मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम था उसके इंचार्ज थे। इनके पास चूंकि वायरलेस पूरा सिस्टम था, वायरलेस का और सीसीटीवी की निगरानी की जिम्मेदारी थी, और वही सबसे खास बात है, वही जिम्मेदारी टिंकू के पास प्राइवेट के रूप में था। लेकिन इनका कई बार तबादला हुआ, क्योंकि चंपत राय के बेहद करीबी बताए जाते हैं। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव थे और चंपत राय की कितनी दखलंदाजी चलती थी आपने पूरी एसआईटी की रिपोर्ट में देखी। और उनको पद से भी एक तरीके से इस्तीफा ले लिया गया है और कभी अगली बैठक में स्वीकार भी हो जाएगा। तो बेहद एक इम्पोर्टेंट बात है अर्जुन देव के बारे में, 17 साल में हर बार उनके तबादले को रोका गया। ऐसी कौन सी खासियतें थी उनमें जो ऐसा किया गया हर बार? देखिए, चंपत राय के करीबी होने का फायदा उनको मिलता रहा। चंपत राय चाहते थे कि वो बने रहे, और चूंकि चिन्नू यादव जो था वो भी चंपत राय का बेहद करीबी था, और इन दोनों की निगरानी एक तरीके से कंट्रोल रूम दोनों निगरानी करते थे। तो बड़ा सवाल यही है, क्या खासियत थी, क्या अच्छाई थी कि बार बार इनका तबादला रोका गया। अब जब एसआईटी में पूरा मामला आया, जिससे चंपत राय को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ रहा है, उसी मामले में इनका तबादला गोरखपुर कर दिया गया। 17 साल से लगातार बने हुए थे। 2009 में इनकी तैनाती हुई थी और कई बार इनका तबादला हुआ, लेकिन सिस्टम में इतना दबदबा था या इतनी अच्छी पैरवी कराते थे, दखलंदाजी थी सिस्टम में, कि बार बार उनका तबादला रुक जाता था। लेकिन अब जब बड़ा पूरा मामला जो एक पूरा गैंग बना करके जो राम मंदिर में चोरी हुई, लोगों का ग्रुप बना करके उसमें नाम आया और इनका भी नाम आया संदिग्ध में, सबके घेरे में है। इस जानकारी के लिए, और इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है कि और भी बातें सामने आए जो पूरी तरह से अर्जुन देव के खिलाफ जाएं, क्योंकि अभी तक जो साक्ष्य एसआईटी को मिले हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि उनकी एक्टिविटीज संदिग्ध रही हैं।